कर दो। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? लास्ट टाइम हम लोगों ने सीख लिया कैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। अब इस बार देखेंगे कि जो हम खाना खाते हैं ना, आप लोग सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, बीच में भूख लग जाए तो एक टाइम और बढ़ जाता है, 2 टाइम, है ना। तो आज वही सीखेंगे कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे हमारे माउथ से, मतलब कैसे हमारे मुंह से हमारे स्टमक तक जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर कैसे वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक, तो वो कौन सा सिस्टम में पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, मैंने आप लोग को बोला था ना कि हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, जिसमें में से एक मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अब डाइजेस्टिव से का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव का मतलब होता है ब्रेकिंग का पार्ट। क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तोड़ देना। क्या होता है? किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, डिवाइड कर देना। अब फूड की जर्नी क्या होती है? फूड का रास्ता क्या होता है? सबसे पहले हम लोग खाना खाए। खाना कैसे खाते हैं? आप अपने मुंह से खाते हैं ना। तो पहले आप मुंह से खाना खाए, फिर वो कहाँ गया? इसोफेगस में। कहाँ गया? इसोफेगस में। इसोफेगस को आप एक और नाम देते हैं, फूड पाइप। क्या नाम देते हैं? इसोफेगस को हमने एक नाम और दिया, फूड पाइप। इसी इसोफेगस से ही, इसोफेगस क्या है? वो एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है जहां से हमारा फूड क्या करता है? पास करता है। जैसे हमारी एयर थी, है ना, एयर हमारी थी, वो फेरेंक्स से पास कर रही थी, वैसे ही हमारा फूड कहाँ से पास करता है? इसोफेगस से। और इसोफेगस को दूसरा नाम क्या देते हैं? फूड पाइप। अब वो कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक मतलब हमारे पेट में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक, अब क्या हुआ कि ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, माउथ से हमारा फूड गया, यहाँ पे हमारी क्या है? सेलेवरी ग्लैंड्स है। क्या है? सेलेवरी ग्लैंड्स है। सेलेवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सलाइवा रिलीज करना, सलाइवा रिलीज करना। आप लोग जब बोलते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि आपके मुंह से थूक निकलता है ना। वो उसको कौन रिलीज करता है? उसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। उसको रिलीज कौन करता है? सेलेवरी ग्लैंड। कौन रिलीज करता है? सेलेवरी ग्लैंड। ठीक, अब आप लोगों ने खाना खाया। अब क्या हुआ? वो खाना जब हमारे माउथ में गया तो हमारे माउथ में जो सलाइवा था, है ना, सेलेवरी ग्लैंड ने क्या किया? सलाइवा को रिलीज किया। अब जो हमारे माउथ में सलाइवा था वो क्या करेगा? फूड का डाइजेशन स्टार्ट करा होगा। क्या शुरू करेगा? डाइजेशन स्टार्ट करेगा। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि हमारा फूड जो होता है पहले स्टमक में डाइजेशन शुरू करता है। नहीं, हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से। और कौन डाइजेस्ट करता है? सेलेवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा रिलीज करते हैं उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डाइजेशन होता है। आपको पता है आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, बहुत सारे आहार होते हैं ना आपके फूड में। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वो कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है? हमारे माउथ में। कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारे माउथ में। कौन उसको डाइजेस्ट करता है? सलाइवा में एक वो होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। उसको आप नाम देते हैं सेलेवरी अमाइलेज। क्या नाम देते हैं? सेलेवरी अमाइलेज। वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। अब जो फूड बचा वो कहाँ गया? इस एसोफेगस से कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में। कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। आप देख रहे हैं कि स्टमक एक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा स्ट्रक्चर? जे शेप का। कैसा स्ट्रक्चर? जे शेप का। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ABCD, उसमें से एक जे लेटर आता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? जे शेप का। आप देखिए, ऐसे लाइन आई, फिर ऐसे हो गई, ऐसे ही तो जे बनता है। तो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? जे शेप्ड का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक, अब ये खाना कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया। अब जब ये खाना स्टमक में गया तो वहां पे थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद रेक्टम में आएगा और फिर एनस से बाहर आ जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ईच पार्ट। वैसे तो हमने आपको बता दिया है, बट अभी डिटेल में देख लेते हैं
कि जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स हैं उनका रोल क्या है, उनका काम क्या है। अब माउथ, माउथ ने क्या किया, च्यू फूड, उसने खाने को चबाया, सलाइवा स्टार्ट्स डाइजेशन, जैसे ही हमने खाना चबाया हमारे माउथ में जो सलाइवा था उसने क्या किया, डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया, ईसोफेगस को फूड पास कर दिया। ईसोफेगस ये एक पाइप थी ना, वो क्या करेगा, फूड को पुश करेगा, फूड को धक्का देगा और कहाँ पहुंचाएगा, हमारे स्टमक में। स्टमक क्या था, स्टमक एक जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर था। अब स्टमक क्या करेगा, चर्न्स एंड मिक्सेस फूड विद एसिड्स। आपके स्टमक में, आपके पेट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं। एक एसिड का नाम आपने सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि अगर आपकी स्किन में पड़ जाएगी तो वो जल जाएगी, लेकिन फिर भी वो हमारे स्टमक में होती है। ठीक, हमारे स्टमक में वो क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। स्टमक किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में हो गया था, अब स्टमक क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। किसकी हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से। अब वो फूड कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। फिर जितने भी वाटर्स है, अदर मॉलिक्यूल्स है, उसको वो क्या करेगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर देगा, वहां पे पहुंचा देगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितने भी अनवांटेड चीजें हैं उनका वो वेस्ट बना देगा, उनका वो एक वेस्ट बना देगा, और फिर बॉडी से बाहर क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से पहले वो रेक्टम में गया, फिर एनस से हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। इतना समझ गए, लास्ट टाइम समझ लीजिए। आपने खाना खाया, कहाँ से खाया, माउथ से। ठीक, आपके माउथ में क्या हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। किसका डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का। आपके माउथ में सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा का क्या करती है, रिलीज करती है, सलाइवा का फॉर्मेशन करती है। उस सलाइवा में क्या होता है, एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सेलेवरी एमाइलेज। अब वो क्या, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाएगा, अब वो फूड हमारे ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में। स्टमक से फिर कहाँ जाएगा, पैंक्रिया, वो स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर एनस में। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना भूल गया, उसको बता दें। आपका लिवर क्या करता है, यहाँ पे लिख दें, आपका लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है। क्या करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है। और आपका जो पैंक्रियाज होता है, आपका जो पैंक्रियाज होता है, वो भी क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है। वो भी क्या करता है, डाइजेशन में आपके हेल्प करता है। ठीक, ये आपको बताना भूल गए थे, वो हमने आपको बता दिया। तो समझ गए सारी चीजें। आज के लिए बस इतना ही, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।